क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि एक द्वार है, इनका यहाँ ओ, यहाँ पे एक बर्ड है, इनका दूरी 100 मीटर है और यहाँ पे एक गर्ल है जो छत पे खड़ी है जिसका हाइट 20 मीटर है और उनका एंगल ऑफ एलिवेशन इस बर्ड के साथ कितना है 45 डिग्री और इनका डिस्टेंस इस वायर से इस बर्ड के पास कितना है 100 मीटर। तो अब हमें डिफाइन पता करना है कि ये बर्ड से इस गर्ल का डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है। हमें क्या दिया गया है, सिर्फ एंगल यहाँ से दिया गया 45 डिग्री और इसका हाइट दिया गया है 20 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे ना, ये वाला एक ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल में हमें ये पता है और एंगल पता है, ये पता है और एंगल पता है, तो हमें पता क्या करना है ना, ये चीज पूरा पता करना है। जब हमको ये चीज पता हो जाएगा तो इसके ये इस टोटल में से यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो इस टोटल में से जब ये पता हो जाएगा तो ये हमें पता है 20 मीटर, जब ये पता है तो इसके टोटल में से -20 करेंगे तो ये पता हो जाएगा। तो जिसका जब हमें एक साइड पता हो गया, एक एंगल पता है, तो ये पता कर लेंगे, है ना। उसी तरह हम इसको करेंगे। देखिए BO is the distance of bird from var and OG is the एक ही लाइन में लिखते हैं BO and OG is the distance of bird from point O। ठीक है, BO and OG is the distance of bird, BO is the distance of boa and girl, BO and OG, OG होना चाहिए, BO and OG is the distance of boa and girl respectively from bird at point O। ठीक, ये एक इंफॉर्मेशन है। हाइट ऑफ रूफ is FG is equal to 20 मीटर, 20 मीटर। अब हम एंगल डिफाइन करेंगे, एंगल OBL is equal to 30 डिग्री, एंगल OGM is equal to 45 डिग्री और ये 90 होगा, है ना, क्योंकि ये हम परपेंडिकुलर माने हैं किसके, इस बर्ड की वजह से। और एंगल BLO is equal to 90 डिग्री, BLO is equal to क्या हो गया 90 डिग्री। और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, और कोई इसमें हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या 20 मीटर वो तो लिख दिए ना, FG is equal to हाइट ऑफ रूफ इज FG is equal to 20 मीटर। ठीक है, इतना हमें इंफॉर्मेशन। अब चलिए हम एक ट्रायंगल में चलते हैं। सबसे पहले कौन सा, हम इस ट्रायंगल में चलते हैं। कौन सा ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल BLO, है ना, एल उसमें तो एंगल बोलेंगे ना, LBO। ठीक है, अब इसमें हमें एक साइड हाइपोटेनस पता है, हम इसको हाइपोटेनस मानते हैं, इसको बेस और इसको हाइट। ठीक है, तो हाइपोटेनस और हाइट में किसका रिलेशन होता है, साइन का या कॉसेक का। ठीक है, साइन का या कॉसेक का। तो इसमें हम करेंगे इक्वल टू साइन भी ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री, क्या हो गया साइन 30 डिग्री, और साइन इज इक्वल टू क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया OL, हाइपोटेनस हमारा BO इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। कितना होगा साइन 30 डिग्री। अब चलिए OL हमें पता नहीं है और BO हमें पता है 100 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 है ना। Therefore OL is equal to 100/2 is equal to 50 मीटर। ये हमारा क्या हो गया 50 मीटर। अब हम पता करेंगे हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम रूफ इज OL minus ML। OL minus ML। OL minus ML। ML हमारा क्या है हाइट ऑफ रूफ है। ये क्या है क्योंकि LM इज इक्वल टू FT। यहाँ पे हम एक चीज उसको सही कर देते हैं। LM इज इक्वल टू FT अगर कर देंगे ना इज इक्वल टू LM। ये हमारा क्या हो जाएगा LM इज इक्वल टू 20 मीटर इज इक्वल टू FG। ये हमारा रूफ है और OL क्या है हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम रूफ, ये वाला डिस्टेंस। तो OL हमें यहाँ पे मिला OL कितना 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 मीटर। ये वाला पोजीशन हमारा क्या निकल गया 30। यहाँ तक सही है 30 मीटर। अब हम चलिए एक ट्रायंगल ऊपर वाले में करते हैं। ये 90 होगा तो ये इसके ऊपर जहां भी ट्रांसवर्सल लाइन होता है वो भी 90 होगा। ये भी हमारा 90 डिग्री का। तो इन ट्रायंगल MGO यहां पे हमें क्या पता है उसी तरह परपेंडिकुलर पता है, हमको हाइपोटेनस पता करना है। तब इससे भी साइन लगा दे है ना इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। साइन कितना हो जाएगा 45 है ना जी, ये एंगल तो 45 है। तो साइन हमारा क्या हो गया 45। अब MGO में हमारा P/H होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर P/H इज इक्वल टू P कितना है परपेंडिकुलर MO और हाइपोटेनस OG। साइन 45 1 होता है 1/√2 है। अच्छा साइन 45 1/2। MO का वैल्यू हमें पता नहीं और OG का वैल्यू कितना है 30 इज इक्वल टू 1/√2। देयरफॉर MO इज इक्वल टू 30/√2 और यहाँ पे √2 का वैल्यू कुछ दिया है 1.30/1.41 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। अच्छा ये ऊपर नीचे कर दिया है OG OM/OG। यहाँ तक तो सही है 1/√2। MO कितना है MO 30 है MO 30। हाँ ये एक मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये गलत यहाँ पे MO हमारे पास 30 है ना, ये 30 है ये कितना है 30 और OG नहीं, OG का वैल्यू हमें पता करना है। OG क्या है OG ये वाला डिस्टेंस, ये तो हमें 30 पता है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे OG इज इक्वल टू 30 इंटू √2 और √2 का वैल्यू दिया है 30 इंटू 1.41। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन में कितना था 32, ठीक है 30 into 1.4 इज इक्वल टू 42.3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम गर्ल इज इक्वल टू 42.3। देखिए बालक, समझ में आया? आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरा आवाज किन्हीं को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जी, आवाज नहीं जा रहा है आपके पास? आवाज नहीं जा रहा है तो यस टाइप कीजिए। तैयबा, आरुषि, आमिर, जा रहा है, ओके। आरोही, आप देखिए आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम है क्या, और लोगों के पास आवाज जा रहा है? ये समझ में आया या फिर बता दें? एक बार फिगर हम फिर से समझा दे रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि एक पॉइंट बी पे हमारा एक बॉय है, एक बच्चा है ना, यहां से ये देख रहा है एक बर्ड, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री। कितना था 30 डिग्री। आवाज आ रहा है, आरुषि को भी आवाज जा रहा है। आरोही, आपके नेट में कुछ गड़बड़ी है, आप देखिए एक बार। तो ये बी पॉइंट पे जो लड़का खड़ा है वो एक बर्ड को देख रहे हैं जिसका डिस्टेंस कितना था 100 मीटर। ये डिस्टेंस 100 मीटर था और वही बर्ड को एक लड़की, कोई लड़की किसी घर के छत पर से देख रही थी, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 45 डिग्री और वो छत का हाइट मेरा कितना था 20 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन में इतना इंफॉर्मेशन दिया। तो हम इसका एक फिगर बनाइए, घर बना लिए, घर का ये छत हुआ, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है। कंडीशन ये था कि वो बर्ड के अपोजिट दोनों साइड है, लड़का भी उस बर्ड के अपोजिट है और लड़की भी उस बर्ड के अपोजिट है। अब वहां से ये 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे बर्ड को देख रही है, यहाँ से ये लड़का 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन से बर्ड को देख रहा है। उसके बाद फिर हम एक ट्रायंगल लिए, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हमें ये हाइपोटेनस पता है ना, बेस पता है ना, हाइट पता है, एक एंगल पता है। तो हम ना साइन लगाकर क्या किए, इस वाले इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ये तो बर्ड से है तो ये हम परपेंडिकुलर लेकर चले, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला डिस्टेंस हम पता करेंगे। तो वो कितना आया था 30 मीटर, है ना। वो 30 मीटर में से ये आया ये 50 और 50 में से 20 हमें ये पता था हाइट ऑफ रूफ। इस 20 को हम इस 50 में से डिडक्ट कर लिए तो हमारे पास 30 मीटर केवल इसका हाइट बचा, रूफ से उस बर्ड का हाइट मेरा कितना बचा 30 मीटर। अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ऊपर वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल में अब हम इस हाइपोटेनस को केवल पता करेंगे तो एक बर्ड का पोजीशन फ्रॉम द गर्ल पता चल जाएगा। वो डिस्टेंस कितना है 42.3 मीटर। समझ में आया? नेक्स्ट बताइए, समझे? नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। 12 ज्यादा हो जाएगा, 10 तक ही रहने देते। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। कोई और पूछना है? क्वेश्चन नंबर 1 बता दे। 5 बता दे क्वेश्चन नंबर। एक्सरसाइज में से पूछिए, किनको पूछना है? 4 4। क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9 में सेट कर दे रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट। एक टावर, ठीक है, एक टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस। बेस से दो पोजीशन हमें लेना, एक 5 मीटर पे और एक 20 मीटर पे, ठीक। ये वाला डिस्टेंस है अपने पास 5 मीटर और ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम द बेस कितना है? 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या है? 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विच इज आर कंप्लीमेंट्री फाइंड हाइट ऑफ ए टावर। हमें हाइट ऑफ टावर पता करना है और कुछ भी नहीं पता करना। हाइट ऑफ टावर देखना, ए बी सी और डी, हम ये पॉइंट ले, ए बी सी और डी एक हमारा पॉइंट। अब यहाँ पे कंप्लीमेंट्री कह रहा है,
कंप्लीमेंट्री आपको पता है द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंप्लीमेंट्री क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इसको हम थीटा एंगल मान लीजिए, इसको 90 माइनस थीटा करेंगे, इसको क्या करेंगे 90 माइनस थीटा। ये ऑलरेडी मेरा परपेंडिकुलर है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हमारा टावर, तो ये हमारा थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा कैसे हुआ? क्वेश्चन में कह रहा है टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, दो एंगल क्या है यहाँ पे कंप्लीमेंट्री है। हम जानते हैं कंप्लीमेंट्री में क्या होता है, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। अगर एक हमारा थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब क्या करेंगे ना, इसमें हम एक एक ट्रायंगल लेंगे। पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा? DAB लेंगे, फिर एक CAB लेंगे और इंडिविजुअली करके उसका हम हाइट ऑफ टावर पता कर लेंगे। देखिए AB is the height of tower and angle B and angle C is complementary to each other। ठीक, distance from B to A is 20 meter and C to A is 5 meter। ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। यहां तक सही है। अब चलिए, अब हम लेंगे इन राइट ट्रायंगल ADB। ADB में हमें क्या पता है? बेस पता है, हाइट ये पता करना है, ऊपर वाला हाइट पता करना है। ठीक है, तो उसमें क्या यूज करेंगे? बेस और हाइट में किसका रिलेशन? कॉस का। इज इक्वल टू कितना है? 90 माइनस क्या? कॉस। हाँ, बेस अपॉन हाइट। बेस ये हो गया, हाइट ये हो गया, तो कॉस। हाँ अच्छा, हाइपोटेनस। हाँ ये हमारा कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो वो नहीं करेंगे, टेन या कॉट करेंगे। टेन क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। ADB में हमें पता क्या है भाई? तो टेन का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? AB और ये क्या है? AD है ना जी। और 10 90 माइनस थीटा। उसके बाद क्या आएगा? AB का वैल्यू हमको पता नहीं, AD कितना है? 20। AB इज इक्वल टू AD हम कर लेंगे 20 इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू, नीचे लिख दे रहे हैं, AB इज इक्वल टू 20 10 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन राइट ट्रायंगल। कौन सा? ABC है ना। ABC में ये किस में होगा? ये भी हम tan में चलेंगे या cot में चलेंगे। तो इसमें हमको बेस पता है, cot थीटा। ABC में cot हमारा क्या हो जाएगा? थीटा। और cot का वैल्यू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
बेस यहाँ पे क्या है AC, परपेंडिकुलर है AB और cot थीटा लिखेंगे, इसको हम cot थीटा लिखेंगे। तो AC का वैल्यू हमें कितना है पाई और AB का वैल्यू हमें पता नहीं। अब ये क्या हो जाएगा cot थीटा। तो AB upon 5 is equal to 1 by cot थीटा, ठीक है। 1 by cot थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, AB is equal to 5 tan थीटा, AB is equal to 5 tan थीटा। और यहाँ पे हम यहाँ इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे। तो AB की जगह पे हम लिख लिए 5 tan थीटा इज इक्वल टू 20 tan थीटा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये 5 और ये इधर आ जाएगा 4, या फिर हम इसी को उधर ले जाते हैं, tan थीटा को इधर रहने दीजिए और ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आ जाएगा tan थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा एक फॉर्मूला है, पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। मल्टीप्लाई में AB का स्क्वायर मल्टीप्लाई लिखा है, मल्टीप्लाई तो सब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन किए ना। हाँ फिर भी कर इतनी देर में तब एक का कर लिए होते वो कनेक्ट पूरा हम ध्यान ही नहीं देते, चलिए यहाँ पर लगा ये तो छूट गया। यहाँ पे ना हम AB की जगह H लिख ले रहे हैं सारी जगह, तो आसान हो जाएगा। AB की जगह H सब जगह हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। बेस हमारा क्या है यहाँ पे गलत लिखे ना, cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा क्या है AD, AD का मतलब 20 मीटर,
ABC में, ABC में बेस हमारा क्या है AC, तो AC की जगह हम लोग 5 लिखते हैं, तो AC और परपेंडिकुलर AB को हम लोग H मान लेना है, AB नहीं लिखना AC, हाँ AC का वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। 5 अपॉन H इज इक्वल टू cot थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको हम H इज इक्वल टू 5 cot थीटा लिख सकते हैं। कैसे? दोनों को रिवर्स कर देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। H इज इक्वल टू 5 cot थीटा, ये वाला इक्वेशन। H इज इक्वल टू 5 tan थीटा हम लाए थे ना यहाँ पे, एक मिनट रुको, 5 अपॉन H, इसको H अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा होगा, हाँ, तो H इज इक्वल टू 5 tan थीटा होगा, ठीक, H इज इक्वल टू 5 tan थीटा, ये इक्वेशन हमारा आ गया। H इज इक्वल टू 5 tan थीटा, H इज इक्वल टू 5 tan थीटा, और AB अपॉन AD, AB की जगह पर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे H, और AB का वैल्यू हमने क्या बताया था 20, ये हमें 20 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे H, AB की जगह H इज इक्वल टू 20 tan 90 माइनस थीटा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 20 cot थीटा, इसको हम लोग क्या लिख दिए, डायरेक्ट लिख दिए 20 cot थीटा। cot इज इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाँ, cot इज इक्वल टू देखो तो ठीक। अब हम इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, एक इक्वेशन ये हो गया और एक कौन सा हो, एक ये वाला। अब H और H हमारा H स्क्वायर हो गया, 20 cot थीटा और 5 cot थीटा, तो 20 इंटू 5 cot थीटा इंटू tan थीटा। अब H स्क्वायर इज इक्वल टू 100, cot थीटा इंटू tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, पता है कैसे, हाँ cot थीटा इंटू tan थीटा, तो ये हमारा एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग कट कर देंगे, तो H इज इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर 100, रूट अंडर 100 का मतलब 10, तो ये हमारा क्या हो गया 10 मीटर, H निकल गया, देखो तो आंसर है क्या, 10 मीटर हाइट ऑफ टावर। समझ में आया? हम क्या किए ना, ए भी लिख दिए थे पहले, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ए भी नहीं, इसको हम H मान लेंगे, ठीक है, ए बी इज द हाइट, नहीं H इज द हाइट ऑफ टावर, हालांकि ए बी से भी निकलता, थोड़ा वो मिक्स हो जाता, देखिए समझ में आया? सर मेरी रिकॉर्डिंग नहीं है ना मोबाइल,
अब बताइए कोई क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क दे दे रहे हैं।